बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलहक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आपको मालूम हुआ होगा कि एफपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 फेब के स्टार्ट में अनाउंस हुई है, जिसमें डिफरेंट जो जॉब्स हैं, डिफरेंट पोस्ट्स हैं, उनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो चलते हैं हम लोग एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2024 है गिवन है। इसमें अगर हम चलते हैं हमारे केस नंबर 15 की तरफ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर की जो कि 18th ग्रेड की पोस्ट है उसकी अनाउंसमेंट हुई है। ये टेम्परेरी है और इट मे बिकम परमानेंट, क्योंकि ये लाइकली टू कंटिन्यू है। और ये रिलेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। मिनिमम इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सेकंड ग्रेड या फिर सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। लाइब्रेरी साइंस या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि एचईसी की तरफ से रिकॉग्नाइज की गई हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस भी लाजमी है 5 ईयर्स का। एज की जो लिमिट है वो 25 to 35 ईयर्स है। और इसके अलावा 5 ईयर्स जो जनरल रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, वो भी दी गई है। अगर बात की जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो देर इज ओनली वन वैकेंसी और डिप्टी डायरेक्टर। और जो कोटा है वो सिंध का है और रूरल एरिया की तरफ है और ये ओपन मेरिट होगा। जो पोस्टिंग की प्लेस है वो पाकिस्तान की किसी भी इलाके में हो सकती है। इसमें अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो इसका जो डिप्टी डायरेक्टर का सिलेबस है ये 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है और जो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पार्ट 1 जो है वो 25 मार्क्स का होता है और ये एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इसमें जो 25 एमसीक्यूज हैं वो वोकैब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, कहीं से भी आ सकता है, आ सकते हैं एमसीक्यूज। और रिमेनिंग जो 75 मार्क्स का पार्ट 2 होगा सब्जेक्टिव, जो कि प्रोफेशनल होगा। इसमें डिफरेंट चीजें इंक्लूड हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, लीगल स्टडी ऑफ सुन्ना, इसके अलावा जिहाद का कंसेप्ट वगैरह, इम्पोर्टेंस इन दी मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड इसकी क्या है। इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 भी इम्पोर्टेंट है इसमें। इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ, फिक्का एंड असूलुल फिक्का, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, खत्म नबूवत, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके पार्ट 2 में इंक्लूड हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 16 की, तो इसकी भी ओनली वन पोस्ट है और ये है असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइजर की। इसकी जो जॉब है वो परमानेंट होगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है अगेन सी ग्रेड, बट इन फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक्स, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं। और यूनिवर्सिटीज जो कि इक्विवेलेंट जिनकी डिग्री है, इनकी क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज की गई है एचईसी की तरफ से, या फिर बी ग्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये सारे जो हैं फिजिक्स से रिलेट करते हैं। और इसके साथ साथ अगेन 5 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस है उसकी भी रिक्वायरमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 to 35 ईयर्स और प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की है। अगेन नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली वन वैकेंसी है असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइजर की। और इसका जो कोटा है वो बलूचिस्तान का है, ओपन मेरिट है और पोस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो सकती है। क्लोजिंग डेट इसकी भी 19th ऑफ फेब है 2024।
अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट पार्ट है अगेन वही 25 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 2 की बात की जाए तो वो फिजिक्स से रिलेट करता है और जनरल साइंस से रिलेटेड इसके जो ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैकेनिक्स से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह शामिल होंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। जो पार्ट 3 है वो रिलेट करेगा रिसर्च एंड प्लानिंग से, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल हो सकती हैं, टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट वगैरह इसमें इंक्लूड होगा। ये है हमारी जो 18th ग्रेड की असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइजर की पोस्ट है उसका सिलेबस। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 17 की, जो कि लेक्चरर फीमेल की है, 17th ग्रेड की, जो कि टेम्परेरी है और लाइकली टू कंटिन्यू, ये भी पॉसिबल है कि वो परमानेंट हो सकें। और जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उनकी तरफ से है इस्लामाबाद में। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है सी ग्रेड मास्टर्स और इक्वलेंट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। और इसकी जो कैटेगरीज हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की फीमेल लेक्चरर की ज़रूरत है 17th ग्रेड के लिए, वो है पाकिस्तान स्टडीज़। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये भी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है और ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। पार्ट 1 अगेन के इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह पे मुश्तमिल होता है। लेकिन जो पार्ट 2 है वो मुश्तमिल होता है हमारे सब्जेक्ट से, जो कि तकरीबन आता है 60 मार्क्स का। 10 मार्क्स की हमारी इंग्लिश वोकैब वगैरह होगी और 60 मार्क्स का हमारा जो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, और 30 मार्क्स जो है वो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो शामिल होंगी। तो इंग्लिश की बात हो गई कि इंग्लिश 10 मार्क्स का है, लेकिन जो 60 मार्क्स है सब्जेक्ट बेस्ड, इसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मूवमेंट, इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, करंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। और पार्ट 3 जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और टेस्टिंग एंड इवेलुएशन से रिलेटेड, इसमें जो एमसीक्यूज हैं 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और ये तमाम पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद अगर पूछा जाता है, अगर कहा जाए कि पाक स्टडीज की कितनी सीट्स हैं तो 2 हैं। और अगर फिजिक्स की बात की जाए तो अगेन वही के तमाम जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। लेकिन पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश 10 मार्क्स, 60 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम होगा। और रिमेनिंग 30 मार्क्स टीचिंग स्ट्रेटजीज से रिलेट करेंगे। अगर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मैकेनिक्स वगैरह, ये वाले सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर सोशियोलॉजी, जिसकी ओनली 1 सीट है, इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो सोशियोलॉजी में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हो सकते हैं, सोसाइटी मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है। और इसकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ओनली 1 सीट है। और उर्दू की बात की जाए तो अगेन 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 10 मार्क्स की हमारी वोकैब वगैरह होगी और 30 मार्क्स की टीचिंग स्ट्रेटेजीज होंगी। और जो इसमें उर्दू बेस्ड एमसीक्यूज होंगे उनमें आएंगे उर्दू के ज़खीरा अल्फाज, इसके अलावा उर्दू जुमलों के ढांचे, उर्दू कवायद का इस्तेमाल, लसानियात, इसके अलावा गालबियात, उर्दू अदब की शेरी असनाफ, उनका तहकीकी जायजा, नसरी असनाफ का तहकीकी जायजा, इकबालियात, तनकीद, तंज़ो मज़ाह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उर्दू के पेपर में
शामिल होंगी, जो कि 60 मार्क्स का होगा। ये थी हमारी जो तमाम पोस्ट थी, सीट्स थी लेक्चरर फीमेल की। और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सबको मिलाकर वो 6 हैं। और एज रिलैक्सेशन 22 to 28 ईयर्स है, और 5 ईयर की जो जनरल रिलैक्सेशन है वो भी होगी। इसके अलावा जो कोटा है वो सिंध का है और खैबर पख्तूनख्वा का है। सिंध का रूरल एरिया होगा, और खैबर पख्तूनख्वा माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम्स का कोटा है, वो भी ओनली 1 सीट है उसकी, और 5 सिंध की हैं। और पोस्टिंग की जो प्लेस है वो इस्लामाबाद है। और कैंडिडेट्स क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी ABCD, यानी फिजिक्स, सोशोलॉजी या फिर उर्दू या पाक स्टडीज किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, और किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। और सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेपरेट फी पे होगी हर कैटेगरी के लिए। और इसकी भी जो क्लोजिंग डेट है वो 19 फेब है 2024। अगर बात की जाए 18th केस की, केस नंबर 18 की, तो इसमें भी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की जरूरत है, जो कि 17th ग्रेड की जॉब है, ये परमानेंट है। और जो कि है फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री है, यानी तमाम जो पोस्ट्स हैं उनमें मास्टर्स की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और इक्वालेंट जो भी डिग्री हो। और इसके साथ साथ रेलिवेंट सब्जेक्ट विद एम एड भी किया हो। इसमें जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो 22 to 30 ईयर्स है, और 5 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। इसमें भी ओनली 1 वैकेंसी है। और डोमिसाइल जो है वो सिंध का होना जरूरी है, सिंध के रूरल एरिया के लिए ये पोस्ट है। और जो पोस्टिंग की प्लेस है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में होगी। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो भी 19 फेब है 2024। और इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसके वही के इंग्लिश बेस्ड जो होगा वो 10 मार्क्स का, और 60 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस बेस्ड पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हो सकते हैं, और लैंग्वेजेस हो सकती हैं कंप्यूटर की, विजुअल बेसिक हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं यूनिक्स और लिनक्स वगैरह, और ओरेकल्स हो सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डाटा स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज। इसके अलावा वेब प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें इंक्लूड होंगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 19 की, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर मेल, जो कि 18th ग्रेड की जॉब है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD की तरफ से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, ये रिक्वायरमेंट है PhD की रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग की जो एक्सपीरियंस है वो भी, और 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में, अगर वो MPhil का है। अगर PhD का है तो 1 ईयर, अगर MPhil है तो 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। या फिर सेकंड क्लास और ग्रेड जो है मास्टर डिग्री, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके लिए 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? इसमें केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, और स्टैट्स है। अगेन के जो हमारा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 10 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 60 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजीज उसमें आएंगी, और ये सारा MCQs बेस्ड पेपर होगा। इसके अलावा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज की वो है 5। और डोमिसाइल जो और कोटा जो है वो पंजाब का। इसके अलावा पंजाब के लिए कितनी है सीट्स? ओनली 1। और सिंध के लिए 2। 1 एक ओपन मेरिट, यानी एक दूसरी है, और एक माइनॉरिटीज
और नॉन मुस्लिम्स के लिए। इसके अलावा सिंध की जो अर्बन एरिया है उसके लिए भी एक सीट गिवन है। और खैबर पख्तूनख्वा में माइनॉरिटीज या नॉन मुस्लिम्स कोटा जो है वो ओनली 1 है। और इसकी भी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। और अगेन यहाँ पे A to D कैटेगरी की बात की गई है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं आपने लाजमन बताना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस केमिस्ट्री में अप्लाई कर रही हैं आप, या स्टैट्स में, या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में। तो आपका ये बताना ज़रूरी है। अगर हम केस नंबर 20 की बात करते हैं तो ये रिलेट करता है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स और असिस्टेंट सिग्नल से, जो कि 17th ग्रेड की जॉब है। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है और इट में बिकम परमानेंट। इसके अलावा डिपार्टमेंट कौन सा है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, जो कि रेलवेज डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर है इंजीनियरिंग डिग्री में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में। अगेन ये फिजिक्स से थोड़ा रिलेट करता है। इसमें जो एज लिमिट है वो 22 to 28 ईयर्स है और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के लिए है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 3 है। डोमिसाइल एक सिंध अर्बन एरिया के लिए है और एक खैबर पख्तूनख्वा के लिए है और एक ओपन मेरिट बलूचिस्तान के लिए है। और इसकी भी पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19 Feb 2024 है। और इसके लिए भी जो पेपर होगा अगेन के असिस्टेंट सिग्नल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी फिजिक्स से थोड़ा रिलेट करता है। तो 10 मार्क्स इंग्लिश से और 60 मार्क्स जो होंगे वो रिलेट करेंगे हमारे फिजिक्स बेस्ड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजीज से रिलेट करेंगे। और इसके बाद इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले FPSC की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद हमने ऑनलाइन अप्लाई करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने तमाम जो प्रोसीजर है वो गिवन होगा। इसके अलावा 10 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाएगा, उनके अंदर अंदर हमें फर्स्ट पेज जो है वो फिल करना होगा। लेकिन उस सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए उन्होंने बताया होगा कि आपने फॉर्म निकालना है। अगर तो आप अप्लाई कर रही हैं 14, 16 या फिर 17th ग्रेड के लिए तो उसके लिए जो फी है वो 300 है। इसके अलावा 18th ग्रेड के लिए जो फी है वो 750 रुपीज़ है और 19th ग्रेड के लिए 1200। और अगर आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना हो या फिर किया हुआ हो तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और बैंक में आप लोग फी डिपॉजिट करवाएंगे। ऐसा फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। फिर करवाने के बाद आप अगेन अपने इस फॉर्म पे आएंगे, इसे फिल करेंगे। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी जो तमाम डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा इस टेस्ट के लिए। और उसके अलावा अगर आप FPSC की, PPSC की या NTS की प्रेपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन की समझ आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।